इक़्तिदार के ईवानों से जो रोशनी चलती है वो अक्सर गली के नुक्कड़ तक आते आते बुझ जाती है, मगर अब शायद पहली बार चिराग की इस लो के नीचे तक पहुंचने के आसार पैदा हुए हैं। पाकिस्तान की तारीख में ताकत हमेशा ऊपर के हाथों में रही है। तख्त के करीब बैठे चंद लोग फैसले करते रहे और गांव, कस्बे, गली मोहल्ले बस देखते ही रह गए। मगर अब 27वीं आईनी तरमीम ने उम्मीद की एक नई खिड़की खोली है। ये तरमीम दरअसल इक़्तिदार के धारे का रुख बदलने की कोशिश है। पहली बार ये कहा गया है कि मुकामी हुकूमतें यानी बल्दियाती इदारे सूबों की जंजीरों से आज़ाद होंगे और बराह रास्त आईने पाकिस्तान से अपने इख्तियारात लेंगे। यानी अब बल्दियाती नुमाइंदे किसी सूबाई हुकूमत की मर्जी के मोहताज नहीं होंगे। उन्हें तहलील या मुअत्तल करना किसी के सवाबदीदी इशारे पर मुमकिन नहीं रहेगा। यही वो ख्वाब था जिसकी ताबीर साल 2024 के MOU में मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान ने देखी थी कि अवामी नुमाइंदगी सूबाई नहीं कौमी अमानत बने। 26वीं तरमीम में जो शिक रह गई थी अब उसे 27वीं तरमीम ने अपनी बाहों में ले लिया है। ये सिर्फ आईनी तरमीम नहीं है, ये इख्तियारात के नीचे उतरने की दास्तान है। अब गलियों के नुमाइंदे अपनी ज़मीन के फैसले खुद कर सकेंगे। बल्दियाती इदारों को माली, इंतज़ामी और कानून साजी के मुकम्मल इख्तियारात देने की भी तजवीज़ है। और सबसे बढ़कर ये कि एक आईनी ज़मानत मौजूद होगी कि अब बल्दियाती इंतखाबात को 120 दिन से ज़्यादा मुलतवी नहीं किया जा सकेगा। सूबाई हुकूमतें अब ताख़ीर के पर्दों में अवाम की आवाज़ को नहीं दबा सकेंगी। इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जाएगा कि वो वक्त पर इंतखाबात कराए, चाहे हवा मुवाफिक हो या मुखालिफ। सोचिए कि अगर ये ख्वाब हकीकत बन गया तो इख्तियारात इस्लामाबाद या लाहौर में नहीं बल्कि लोगों के हाथों में होंगे। वो लोग जो नाले साफ करते हैं, सड़कें बनाते हैं और पानी के नल ठीक करते हैं, अब दरअसल वही रियासत के सबसे बड़े मेमार होंगे। 27वीं तरमीम कहने को तो सिर्फ कागज पर लिखी जाएगी, मगर नीयत सच्ची हुई तो ये तहरीर नहीं इनकलाब की पहली सतर भी साबित हो सकती है। और अगर फिर भी इक़्तिदार ऊपर ही रुका रहा तो याद रखिए कि तारीख उन हाथों को कभी माफ नहीं करती जो अवाम का हक दबाए रखते हैं।